वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्या आप लोग जानते हैं कि आपका नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त का सबसे मज़बूत हथियार भी होता है। दलिया हो, आप चने खा रहे हैं, ऑमलेट, साग और लस्सी जैसे देसी नाश्ते आपके जिस्म को ताकत देते हैं, विटामिन्स देते हैं, प्रोटीन्स फराम कर रहे होते हैं, जो ना सिर्फ आपकी तवानाई को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, बल्कि बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी देते हैं आपको। और कुछ लोग तो नाश्ता किए बगैर ही अपने दिन का आगाज़ कर देते हैं, ये जाने बगैर कि वो उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह का नाश्ता हमें करना चाहिए, और जो हम रिवायती नाश्ते कर रहे होते हैं सुबह सुबह उठकर, तो वो किस तरह के होने चाहिए, हमारी नाश्ते की प्लेट में क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, और जो लोग नाश्ता नहीं करके आते हैं उनके लिए कितना ख़तरनाक ये हो सकता है नाश्ता ना करना सुबह सुबह उठकर। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा खालिद ने हमें ज्वाइन किया, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा, देसी नाश्तों के बारे से आज हमने बात करनी है। हम बाकी चीज़ों के ऊपर तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन देसी नाश्ते भी तो अच्छे होते हैं ना। हमारे घरों में बचपन से हम देसी नाश्ते करते आए हैं और बड़े हो गए हैं। सुबह पराठे खाने, अंडे, चाय, चने, निहारियाँ, पाए, ये सारी चीज़ें खा खा के हम बड़े हुए हैं। तो इनमें क्या चीज़ें गलत हैं और कितनी अच्छी भी तो होंगी ना? कुछ न्यूट्रिएंट्स में से हमें अच्छे भी तो मिल रहे होंगे। या जो अब बच्चे खा रहे हैं और अब वो बड़े होंगे, हाँ। यू नो, हमारे जो द किड्स दैट वी हैव, हमारा जो फ्यूचर है, इनफैक्ट हमें उनको फोकस में रखना है, एम्फेसिस में रखना है। एक्चुअली नाश्ते देसी हो या विलायती हो या जिस भी तरह का हो, रेसिपी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसी अंडे को बहुत ज़्यादा तेल में पका लें और उसी अंडे को अगर बॉयल कर लें तो मेक्स अ डिफरेंस। हम आजकल थोड़े से क्यों चूज़ी हो गए हैं या पिकी हो गए हैं? बिकॉज देखें, आज से पहले मुनीबा इतना ज़्यादा बीमारियों का, आपको क्या लगता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं अचानक से? ऐसा तो नहीं हो किसी ने कोई फूंक मार दिया है या कोई यू नो स्प्रिंकल कर दिया है, ऐसा नहीं है। women have become less active, men as well. पहले जिस तरह बहुत ज़्यादा चहलकदमी हुआ करती थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसी तरह आपकी ईटिंग हैबिट्स अफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ को। तो वो जो बात है कि जी देसी बुरे नहीं हैं, देसी नाश्ता, देसी खाना बुरा नहीं है, डेफिनेटली आसान है, बनाया जा सकता है, हम यूज्ड टू हैं, हैंड्स ऑन है, ठीक है। हमारे घर की ख़वातीन जो घरेलू हैं, डोमेस्टिक, बहुत आराम से किचन में अपनी रेसिपीज़ के साथ अगर वो कर सकती हैं तो ईजी है ना रिलेटिवली। लेकिन दूसरा जो खाना है या नाश्ता है वो ज़्यादा आसान है अगर हम रेसिपी को ठीक कर लें। तो वो जो मुरगन का एक लफ्ज़ अगर हम निकाल दें तो बिल्कुल वही अंडा अगर हम नान चनों के साथ ले लें तो मसला नहीं है, लेकिन नान की जगह अगर हम रोटी ले लें तो ठीक है, या रोटी की जगह अगर हम रोटी में भी आटे को ठीक कर लें तो बिल्कुल नाश्ते में रोटी ली जा सकती है, पराठा लिया जा सकता है, देसी घी का पराठा भी आप ले सकते हैं। आप देसी से मतलब यही है ना आपका। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे मसला है मिसकंसेप्शन का, मिथ्स का, कि देसी घी बहुत हेल्दी है। You must have हमें तो यही है कि देसी घी खा लें, हाँ वो अच्छा। versus that दूसरा घी, दूसरा ऑयल नहीं, घी। देसी घी खाया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि हम इसको बहुत लातादाद बेदरे एक एक्सीडिंग उसमें जा सकते हैं मिकदार में, तो ये गलत होगा। अच्छा, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली सॉलिड है, ट्रांस फैट आता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का हमने दिमाग में रखना है कि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी दिल की सेहत, या जो बाकी लोग जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उन सब में एक चीज़ मुश्तरक होगी, या नहीं भी होगी तो होने वाली होगी, मोटापा। मोटापा रिस्क फैक्टर है या हैंड इन हैंड चलता है। जब आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड, जब आप हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में आप मोटापे को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। आपको डॉक्टर्स भी ये बोलेंगे कि अपना वजन कम करें, वजन ज़्यादा होगा तो आपकी जाहिर है खून की शरेयानें, एथेरोस्क्लेरोसिस उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो वो तो आपकी वो प्लैग हो जाएगा, उसमें जमने लग जाएगी चिकनाई। तो कौन चिकनाई को बढ़ा रहा है? अगर देसी घी भी सेफ है, देसी ग़िज़ाएँ भी सेफ हैं, तो कुछ तो देखिए कल्प्रिट है ना मुनीबा। तो हमें एक्चुअली ये चीज़ माइंड में रखनी है, कल्प्रिट एक चीज़ को नहीं कह देना कि देसी चीज़ें सारी ख़राब। सही है। तो हमें बाकी चीज़ों को
अमैलगमेशन में, इनकॉर्पोरेशन में लेके चलना. सही है. This is what. अच्छा, अब जैसे हम लोग सुबह साग और मकई की रोटी खा रहे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन कितना हेल्दी है. देन जैसे पाए कहते हैं जी आप खाएं, बहुत अच्छे हैं आपके जॉइंट्स के लिए, आपके बोन्स के लिए बड़े अच्छे हैं, उनमें कोलेजन मौजूद होता है, आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं. उसके साथ हम नान खा रहे होते हैं, फिर नान चने खा रहे होते हैं, उसका जैसे आपने बता दिया कि वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. तो ये जो चीज़ें हैं, साग मकई की रोटी, साथ ये हम जो पाए खा रहे होते हैं, ये भी हेल्दी नहीं है. अच्छा देखिए, हेल्दी हैं लेकिन इतने हेल्दी नहीं तो है. इनको बुरा कौन बनाता है? कोलेजन की, प्रोटीन की बुरा बना रहा है उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका एक्स्ट्रा ट्रांस फैट. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल जो पाए से हमें मिल रहा है या कोलेजन जो हमें वहाँ से मिल रहा है, और जितना हमारे दिमाग को, बॉडी को ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे हमें 100 ग्राम चीज़ चाहिए. एक जस्ट रफली एक अंदाज़ा दे रही हूँ कि हमें, हमारी बॉडी को कोलेजन चाहिए या प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम. ठीक है. वो हमें पाए से क्यों लेना है सिर्फ? ठीक है. या क्या हम पाए से वो पूरा कर सकेंगे? वो कोई 3-4 किलो पाए हों और हड्डियाँ हों और ब्रॉथ हो और पता नहीं क्या होगा, फिर जाकर हमारा वो 100 ग्राम पूरा होगा. तो वो क्या अनहेल्दी नहीं हो जाएगा? वो 100 ग्राम जो पूरा करना है हमने डिफरेंट सोर्सेज से करना है. ठीक है. ठीक है. सो लेट अलोन बी पाए फॉर एग्जाम्पल, या दूसरी जो भी आप बात कर रही हैं, साग और मकई की रोटी. अब साग है, साग में आयरन बहुत अच्छा, कैल्शियम बहुत, लेकिन जितना हमारी बॉडी को कैल्शियम आयरन चाहिए वो अकेला साग नहीं देगा बेचारा. तो साग में आयरन बहुत अच्छा, कैल्शियम बहुत, लेकिन जितना हमारी बॉडी को कैल्शियम आयरन चाहिए वो अकेला साग नहीं देगा बेचारा. तो साग की हम ज्यादती कितनी कर सकेंगे? यू नो, बिल्कुल खा सकते हैं. साग एक बहुत बेहतरीन सर्दियों की डिश है. आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं, आपका जिस भी तरह की सर्दियों की डिश है, आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं, आपका जिस भी तरह की आटे के साथ, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग घर में सारे टेस्ट के साथ हमारी ट्रेडिशनल जो रिवायती ग़िज़ाएं हैं वो फ़र्क हैं, तो उसके साथ चल सकता है, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे. हम अपनी वैरायटी रखेंगे. हम प्रोटीन, जिस तरह नाश्ते की बात की जाती है, नाश्ता प्रोटीन पैक्ड होना चाहिए. अंडा बेहतरीन चीज़ है इन ब्रेकफास्ट. योगर्ट लिया जा सकता है, साथ फाइबर को इनकॉर्पोरेट करें. अंडे को क्यों? क्योंकि देखें, अंडा लिया जा सकता है, साथ फाइबर को इनकॉर्पोरेट करें. अंडे को क्यों? क्योंकि देखें, अंडा प्रोटीन की जिस तरह बात हम कर रहे हैं, तो 2-3 प्रोटीन के सोर्सेज अगर हम नाश्ते में ले लेते हैं, बैक वक्त लेने के बजाय हम उसको स्प्लिट कर दें ड्यूरिंग द डे. ठीक है. तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम पाए निहारियाँ भी उसी वक्त ले लें, चने भी उसी वक्त ले लें, निहारी भी उसी वक्त ले लें और अंडे भी उसी वक्त ले लें. क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो एक ही प्लेट में अंडे, कोफ्ते, आप अंदरून साइड पे चले जाएं तो दिस इज व्हाट हैपेंस. हम वी आर सिटिंग इन द हब, ऐसा होता है. तो एतराज इस बात से कि आपने जो एक्सेस कैलोरीज हैं क्यों लेनी है. ठीक है, मतलब एक ही वक्त में आपने एक्सेस कैलोरीज नहीं ली, आप उसको डिवाइड कर लें. सोर्सेज. ठीक है, मतलब एक ही वक्त में आपने एक्सेस कैलोरीज नहीं ली, आप उसको डिवाइड कर लें. सोर्सेज. देन सही है. सोर्सेज की वो आ कहाँ से रहा है, किस तेल में पक रहा है, कितनी मिकदार है तेल की. तेल इटसेल्फ भी कल्प्रेट नहीं है. हर तरह का तेल अगर 1-2 टेबल स्पून ले लिया जाए तो दैट इज सेफ. ठीक है. अच्छा, आजकल जैसे हमने देसी पे बात की है तो दैट इज सेफ. ठीक है. अच्छा, आजकल जैसे हमने देसी पे बात की है तो दलिया भी तो खाया जाता था ना पुराने जमाने में. दलिया भी देसी में ही आता था. अब वो जरा ओट्स आ गए हैं और इंस्टेंट ओट्स आ गए हैं. पहले तो जौ का दलिया खाया जाता था. ये भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है. और वो ओट्स आ नहीं गए हैं, वो हम ले आए हैं. हाँ. क्योंकि अल्टीमेटली हम बैक टू द रूट्स ही हैं. हम जा उधर ही रहे. इवन ट्रेंड्स में भी, अब फैशन में देख लें, सारे वो फैशन जो हमारी अम्मियां करती थी, खालाएं करती थी, वो सब अब आ गई है. तो इट्स नॉट जस्ट द क्लोथ्स और द ड्रेसेस दैट वी वेयर, इट्स द फूड दैट वी ईट. वो सब कुछ पुराना, वही सरसों का साग, वही साथ मकई की रोटी. हमने ट्रेडिशनल थोड़ा सा उसको टच को वो दे के उसको फैंसी कर दिया. अब तो इवन रेस्टोरेंट्स हैं इसी तरह कि वो जो ये चीजें दे रहे हैं जो, और वो बिल्कुल ठीक है. ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपने अगेन नंबर 1 द कैलोरीज. ठीक है. नंबर 2 हर एक चीज को इकट्ठे लेने के बजाय आपको स्प्लिट कर दें. आप उसको सारे प्रोटीन के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है. अब ये शो असल में बहुत मुख्तसर है सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि अगर प्रोटीन का सोर्स ये है तो फाइबर के कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, या हमारे पास फैट के कौन से अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं. ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आम फहम इंसान के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुबह एक अंडा ले ले, साथ एक छोटी सी चपाती ले ले, या इवन अगर वो सालन भी ले रहा है तो वो तरी वाला सालन ना ले. ठीक है. तरी लेनी भी ज़रूर है. अगर तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पराठा जब बनता है तो उस पर टेक्निकली वो देसी घी का बने या जिसका भी बने, 1 आधा चम्मच देसी घी रखें. अब वही घी आप सालन में भी ना डाल लें.
صحیح یا ہے. سالن میں ڈال رہے ہیں تو تو پراٹھے کے اوپر نہ لگائیں. یہ تھوڑی بہت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر دودھ دہی لسی اکٹھی نہ لے لیں, ٹھیک ہے, دودھ بھی جا رہا ہے, لسی بھی جا رہی ہے, ساتھ آدھا کپ 1 کپ 1.5 کپ دہی کا بھی جا رہا ہے, اور اس کے بعد چائے بھی پی رہے ہیں. پھر چائے بھی پی رہے ہیں اور ساتھ پی رہے ہیں. چائے از کیفینیٹڈ بیوریج, اس کو آپ تھوڑا سا گیپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو بھی کھائیں لیکن اعتدال میں رہ کر کھائیں, اور دیکھیں کہ ان کا کمبینیشن کس طرح کا ہے, آپ کا جو کوکنگ میتھڈ ہے وہ کس طرح کا آپ کا ہے, اور وقفہ وقت دے کے کھائیں. اب لنچ بھی ساتھ, ڈنر بھی ساتھ, ایک ہی ساتھ ہر چیز نہ کھا لیں کہ اس کے بعد شاید آپ کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے, یا زندگی بس اتنی ہی رہ جانی ہے, ناشتے کے بعد آپ کو کھانا یا پھر رات کا ڈنر ہی نہیں ملے گا. اعتدال میں رہ کے, اعتدال پسندی بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کی زندگی کے لیے بھی. تو دیسی فوڈس کے والے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ناشتے میں کس طرح کے ہونے چاہیے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عائشہ خالد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھی. ڈاکٹر عائشہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.